हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। वेलकम टू आवर चैनल ड्रिंक्स एंड स्पोर्ट्स। आपके सामने हाजिर है आप सभी का एजय एक और प्री मैच एनालिसिस के साथ। मैच नंबर 39 ऑफ आईपीएल सीजन 18 2025 जो कि होने जा रहा है केकेआर वर्सेस गुजरात टाइटंस। तो नाइट्स और टाइटंस की लड़ाई है मेरे भाइयों। आज एक तरफ टाइटंस है जो कि ब्रिलियंट फॉर्म में है, 7 में से 5 मैच जीत के बेहतर रन रेट के साथ है वो नंबर 1 टेबल टॉपर्स। एंड दूसरी तरफ है केकेआर जो कि राजस्थान रॉयल्स के साथ दूसरी सबसे इनकंसिस्टेंट टीम है इस आईपीएल की। एंड सिर्फ 7 मैचों में 3 जीत के साथ वो हैं 7वें नंबर पर। तो है ये है जंग टॉपर्स एंड फेलियर्स के बीच में। ठीक है, फेलियर्स नहीं है भाइयों, बुरा मत मानिएगा, मैं भी केकेआर का ही फैन हूँ, लेकिन भाई क्रिटिसाइज करना पड़ता है सालों को, नहीं तो जोश नहीं आएगा। ठीक है कि नहीं? तो भाई केकेआर केकेआर बहुत ही इनकंसिस्टेंट, आप सब लोग जानते हैं भाई। वो ऐसे ऐसे मैच हार के आ रहे हैं कि भाई जिन्हें जिन्हें जीतना ना बिल्कुल बच्चों का खेल था। चाहे आप भाई वो 111 बैटिंग, मतलब कि वो पिच, मुल्लापुर की पिच उस दिन भाई बॉलर्स को इतनी ज़्यादा मदद भी नहीं कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी आप 111 रन चेस करते हुए 95 रन पे आउट हो जाना, नॉट नॉट फन भाई, नॉट फन। बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स खेले गए, टोटली इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेले गए। एक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना गैर जिम्मेदाराना प्रदर्शन कोलकाता नाइट राइडर्स के बैटिंग लाइनअप की तरफ से। तो आई डू नॉट वांट टू सी दैट अगेन। प्लीज़ प्लीज़ ठीक से खेलिए यार। आई अंडरस्टैंड दैट कुछ कमियां हैं, लास्ट ईयर से कुछ चेंजेस भी हैं, बट you need to take pride in that you are defending champions and you need to play like that. I understand that कि लास्ट ईयर जीतने के बाद भैया मेगा ऑक्शन हुआ था, आप कई प्लेयर्स को रिटेन नहीं रख पाए, जो कोर था टीम का वो चला गया, बट स्टिल दैट इज़ योर मैनेजमेंट्स प्रॉब्लम। बट नाउ you are playing the IPL, the whole team unit is playing the IPL and that is, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्लेयर्स के ऊपर आती है कि आप मैदान पर उतरकर कैसा खेलते हैं। ये मैनेजमेंट के ऊपर नहीं है, ये कोचेस के ऊपर नहीं है, ये आप सबके ऊपर है। ये सिर्फ और सिर्फ आप प्लेयर्स की जिम्मेदारी है कि आप कैसा खेलते हैं मैदान पर उतरने के बाद। तो प्लीज़ अपनी जिम्मेदारी समझिए, अपने फैंस को भाई निराश मत कीजिए। बहुत सारे फैंस हैं आपके, ठीक है, तो उनको निराश मत कीजिए ऐसी बहुत ही निहायती घटिया परफॉर्मेंसेस देकर। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है और आपसे रिक्वेस्ट है। सो प्लीज़ इस पर गौर कीजिए और इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। और दूसरी तरफ चलते हैं गुजरात टाइटंस। भाई ये जिस फॉर्म में लग रही है, मुझे ना वही वाला आईपीएल याद आ रहा है कि जब हार्दिक पांड्या की कप्तानी में अपना पहला सीज़न खेलते हुए अपना पहले ही आईपीएल ट्रॉफी जीत गए थे। भाई ब्रिलियंट फॉर्म में है प्रॉपर भाई, ये कोई इधर उधर शॉट मारने वाले खिलाड़ी नहीं हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मारते हैं, प्रॉपर वे में खेलते हैं, सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं। अगर सिचुएशन डिमांड करी है शॉट्स मारने की, ये तभी शॉट्स मारते हैं, अदरवाइज भाई अपने सिंगल डबल्स बॉल को हवा में नहीं उठाते, अपने चुपचाप ग्राउंड पे बॉल मारते मारते अपने स्कोर करते हैं। और ये नहीं कि इन्होंने अच्छे स्कोर्स नहीं किए, बहुत अच्छे स्कोर्स करे हैं, बट सिर्फ एक कमी है इनके उसमें कि अपने टॉप ऑर्डर पर बहुत ही ज़्यादा रिलाई करते हैं। लोअर मिडल ऑर्डर इनका एज सच परफॉर्म नहीं कर पाया है अभी तक आईपीएल में, बट स्टिल टीम इज़ इन गुड फॉर्म। और जब टीम गुड फॉर्म में होती है, अच्छी फॉर्म में होती है, तो भाई ये सारी चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती हैं। आपने लास्ट मैच में भी देखा था भाई, जॉस बटलर ने एक बहुत ही ब्रिलियंट पारी खेली 97 रन्स की। उसके बाद भाई उनके साथ शर्फेन रदरफोर्ड ने भी भाई बहुत ही कमाल की पारी खेली। तो नो वर्ड्स फॉर दैट। बहुत अच्छी फॉर्म में टीम लग रही है। खैर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए भी, करवाइए भी, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में भेजिए यार। हमें कैसे पता लगेगा आपको हमारा जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब
एंड भाई बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, घंटे को हिला दीजिए एक बारी भाई, जैसे ठीक है। तो प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है। खैर आगे बढ़ते हैं। आज का मैच जैसा कि मैंने आपको बताया, गुजरात टाइटंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स होने वाला है। एंड ये मैच होने जा रहा है कहाँ? ईडन गार्डन्स, इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक ग्राउंड्स, ईडन गार्डन्स कोलकाता में। अब कोलकाता की दिक्कत मेरे भाइयों आजकल ये है कि जो टीम मैनेजमेंट है केकेआर की, वो ये कह रही है कि भाई लोग ये हमें हमारे मन मुताबिक पिच बना के नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और ये उन दोनों के बीच में थोड़ी सी झड़प चल रही है, क्यूरेटर के बीच में, पिच क्यूरेटर के बीच में और केकेआर के मैनेजमेंट के बीच में। अब भाई अंदर का मसला क्या है ये तो हम लोग नहीं जानते, बट अगर क्यूरेटर अगर अपनी होम टीम को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो भाई कैसे होगा, ठीक है। तो हमारी रिक्वेस्ट है क्यूरेटर से, भाई अपनी टीम को, अपनी टीम मतलब जो ईगोज़ हैं उसको पीछे रखिए और टीम को आगे रखिए, ठीक है। एंड उसके अकॉर्डिंगली आप भाई प्लान कीजिए सब कुछ। एंड जो होम टीम को लगता है कि हमारे लिए जो बेटर पिच हो सकती है वैसे ही पिच प्रोवाइड कीजिए भाई, ये हमारी रिक्वेस्ट है। इसके रिलेटेड एक न्यूज़ मैंने आज सुनी भी थी कि भाई कि हर्षा भोगले और साइमन डूल को सिमिलर कमेंट्स, मतलब कि उन्होंने बोला था कि अगर क्यूरेटर उनको नहीं सपोर्ट कर रहा है तो भाई उन्हें अपना दूसरा ग्राउंड ढूंढना चाहिए, ठीक है। तो जो कैब है, बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन है, उन्होंने बीसीसीआई से दरख्वास्त की है कि भाई कि इनको ईडन गार्डन के नेक्स्ट मैचेस में कमेंटेटिंग की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ईडन गार्डन्स के जो ईडन गार्डन्स पे मैच खेले जाएंगे उन पे कमेंटेटिंग की इजाज़त नहीं होनी चाहिए हर्षा भोगले और साइमन डूल को। खैर मेरा मानना है वो बिल्कुल भी गलत नहीं थे। अगर आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो भाई आई बिलीव दैट कि उन्हें अपना होम ग्राउंड चेंज कर लेना चाहिए, ये मेरा परसेप्शन है। आपका क्या परसेप्शन है प्लीज़ हमें लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में। खैर आते हैं पिच के ऊपर। पिच पहले कुछ मैचेस में अच्छी पेस को सपोर्ट कर रही थी एंड बट बैटिंग पिच थी, छोटा ग्राउंड है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बाउंड्रीज ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो सिक्सेज एंड फोर्स मतलब बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा लगती हैं, स्कोर्स भी अच्छे बनते हैं। बट एसआरएच के खिलाफ जो मैच हुआ था उसमें थोड़ा सा स्पिन को सपोर्ट कर रही थी। खैर मैं चाहूँगा कि भाई कि रैंक टर्नर तो ना बनाए, अगर पिच बनवा भी रही है जो क्यूरेटर है भाई रैंक टर्नर नहीं होनी चाहिए, बिकॉज उनकी टीम में भी राशिद खान एंड साई किशोर भाई ब्रिलियंट, बहुत ही जो दोनों अच्छे स्पिनर। राशिद खान थोड़ा सा लीन फॉर्म, पैची फॉर्म में है, बट साई किशोर ने उनकी जो कमी है उसको बिल्कुल भी खलने नहीं दिया है। तो प्लीज़ रैंक टर्नर ना बनाइएगा, थोड़ा सा हाँ हल्का सा सपोर्ट करें जो वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण के हक में जाए, बट ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही घूम रही है बॉल, क्योंकि भैया हमारा बैटिंग लाइनअप बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है और हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो सिंपल रखिए चीज़ों को, ठीक है। प्रॉपर T20 पिच बनाइए, ट्राई कीजिए एंड होपफुली कि हमारी बैटिंग क्लिक कर जाए तो वी कैन गो अहेड एंड वी कैन विन दिस मैच। ओके, वी विल एज यू ऑल नो वी विल कोरबो जीतबो, हम करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे ज़रूर। खैर आगे बढ़ते हैं अब कुछ फैक्ट्स के साथ। भाई कुछ फैक्ट्स की बातें हैं जो मेरे सामने आई हैं। वो फर्स्ट ये है कि भैया कि कोलकाता नाइट राइडर्स का जो इस साल का जो स्पिन अटैक है, मतलब कि आईपीएल 2025 में जो उनका स्पिन अटैक है उसका सबसे बेस्ट इकॉनमी है, सबसे बेस्ट इकॉनमी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अभी तक 6.8 समथिंग, मतलब 6.5 के आसपास का उनका इकॉनमी है। तो मतलब सोचिए उन्होंने सिर्फ 6.5 रन पर ओवर दिए हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिन अटैक ने। काबिल तारीफ़ है मेरे भाइयों, काबिल तारीफ़ है, ठीक है। एंड मतलब कि बाकी टीमों के लगभग 8 के आसपास है, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिन अटैक का सिर्फ और सिर्फ इकॉनमी 6.5 के लगभग का है। एंड उसके अलावा सुनील नारायण जो है, स्पेसिफिकली सुनील नारायण, उन्होंने अभी तक 13 डिलीवरीज कराई है शुभमन गिल को, 12 डिलीवरीज कराई है शुभमन गिल को, एंड 12 डिलीवरीज कराई है शुभमन गिल को एंड उसमें सिर्फ 13 रन दिए हैं और 2 बारी उनका विकेट हासिल किया है। एज वेल एज उन्होंने जॉस बटलर को भी अपने खिलाफ कुछ ज़्यादा रन नहीं मारने दिए हैं, सिर्फ 57 बॉलों में 61 रन और 1 बारी उनका विकेट अपने नाम किया है। लेकिन अब बात की जाए तो भाई जॉस बटलर की, तो जॉस बटलर सब जानते हैं कि भाई क्या ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं जॉस बटलर, जॉस द बॉस की तरह खेल रहे हैं।
एंड भाई अगर सुनील नारायण को थोड़ा सा दरकिनार कर दिया जाए तो रेस्ट ऑफ द जो बॉलिंग अटैक है भाई, उनके खिलाफ जॉस बटलर का परफॉर्मेंस लाजवाब है भाई। वैभव चक्रवर्ती, वो सॉरी वैभव कह रहा हूँ, वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ उनका जो स्ट्राइक रेट है वो लगभग 190 का है। ऑनरिक नॉर्के के खिलाफ जो उनका स्ट्राइक रेट है वो लगभग 212 का है। एंड आंद्रे रसल के खिलाफ जो उनका स्ट्राइक रेट है वो लगभग 215 का है। एंड ईडन गार्डन्स पे अभी तक उन्होंने 2 सेंचुरीज मारी है कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ, और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उन्होंने 7 इनिंग्स खेली है जिसमें उनका स्ट्राइक रेट है 162, जो उनके करियर स्ट्राइक रेट 149 से कहीं बेहतर है, ठीक है। एंड उसके अलावा 2 शतक और 1 अर्धशतक 7 इनिंग्स में उन्होंने मारा है कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। है ना लाजवाब, है ना तारीफ़े काबिल, ठीक है। तो भाई ये है जॉस बटलर जिस तरह की फॉर्म में चल रहा है, तो मुझे थोड़ा सा डर है कि भाई वो फिर दोबारा कोई एक ऐसी ज़बरदस्त इनिंग ना खेल जाए ईडन गार्डन में। तो सुनील नारायण भाई, ठीक है, कर देना भाई, कर देना भाई, कर देना। तुम्ही हो भालो भाषी भाई को कोलकाता नाइट राइडर्स को, कर देना जॉस बटलर को आउट, ठीक है कि नहीं। शुभमन गिल और जॉस बटलर तुम्हारे नाम लिख दे यार, हमें भरोसा है कि तुम ले जाओगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे एक और फैक्ट के साथ। ये फैक्ट है भाई कि गुजरात टाइटंस के बैटिंग लाइनअप का, ठीक है। गुजरात टाइटंस के बैटिंग लाइनअप का स्पिन के खिलाफ आईपीएल 2025 में जो एवरेज है रहा है वो है 52, एंड जो स्ट्राइक रेट है वो लगभग 160 के आसपास है, 160 से 170 के आसपास है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द स्ट्राइक रेट, बट लगभग 160 से 170 के आसपास का स्ट्राइक रेट है। अगर आपको पता है या मैंने थोड़ा इधर उधर कर दिया है तो फिर प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। तो भाई 52 का स्ट्राइक रेट, सॉरी 52 का एवरेज एंड 160 से 170 का स्ट्राइक रेट स्पिन के खिलाफ बेस्ट है किसी भी टीम का आईपीएल 2025 में स्पिन के खिलाफ। एज वेल एज उनके टॉप 3 के बारे में तो भाई डिस्क्राइब वर्ड्स में नहीं हो सकते जो उनकी फॉर्म है इस साल, ठीक है। शुभमन गिल स्टिल थोड़ी सी पैची फॉर्म में है, बट साई सुदर्शन एंड जॉस बटलर वाव वाव। तो जो उनका टॉप 3 है उनका कम्युलेटिव बैटिंग एवरेज इस साल लगभग 50 का है, मतलब 49 पॉइंट समथिंग है, तो लगभग 50 का उनका बैटिंग एवरेज है। एज वेल एज अगर मैं इन टोटल देखूं तो उन्होंने अभी तक, मतलब कि जो गुजरात टाइटंस ने टोटल जो अभी तक रन मारे हैं पिछले 7 मैचेस में, उसमें से लगभग 70% रन एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्राज को हम काउंट नहीं कर रहे, जो बल्ले से रन आए हैं उसमें से 70% रन टीम के वो टॉप 3 के बल्ले से आए हैं भाई। तो इतना ज़बरदस्त फॉर्म है, मतलब आप समझ सकते हैं कि 70% रन टीम के वो उनके टॉप ऑर्डर ने ही कंट्रीब्यूट करे हैं। तो भाई कोलकाता नाइट राइडर्स को सिर्फ एक और एक काम करना है भाई लोगों की, उन्हें उनके टॉप ऑर्डर को हिला डालना है, ठीक है। एंड दैट्स इट। उसके बाद भैया गुजरात टाइटंस के पास ज़्यादा कुछ नहीं है दिखाने के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं टीम लाइनअप्स की तरफ। तो जो बैटिंग लाइनअप की अगर मैं बात करूं, कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करते हैं पहले। कोलकाता नाइट राइडर्स के पास कौन कौन है? उनके पास क्विंटन डिकॉक है, सुनील नारायण है, अजिंक्य रहाणे हैं, देन आपके वेंकटेश अय्यर हैं, अंकुरिश रघुवंशी है, रिंकू सिंह हैं, आंद्रे रसल हैं, रमनदीप सिंह है। तो ये 8 बैट्समैन हैं, ये 8 बैट्समैन हैं जो कि भाई प्योर क्लास है, मतलब कि इतने ज़बरदस्त है कि भाई अगर दिन इनका हो, इनमें से किसी का भी हो, तो ये भाई मैच किसी भी दिशा से, मतलब कि अगर आंधी अगर ईस्ट की तरफ जा रही है तो ये अपनी बल्लेबाजी परफॉर्मेंस से उसे वेस्ट की तरफ मोड़ सकते हैं, ठीक है। मतलब इतनी पावर है, ठीक है। अगर दूसरी तरफ बात करें, अगर हम
किसकी? गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी। तो मैं भाई 3 बल्लेबाजों के अलावा मुझे ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है, बट स्टिल उन शुभमन गिल है कैप्टन, देन साई सुदर्शन है, हाय हाय हाय, ठीक है, देन जॉस बटलर है, जॉस द बॉस, देन शर्फेन रदरफोर्ड है, देन आपके शाहरुख खान है, राहुल तेवतिया है, वॉशिंगटन सुंदर खेल सकते हैं या नहीं खेलेंगे, आई डू नॉट नो, देन अरशद खान है और राशिद खान है, ये उनके बैट्समैन हैं, ठीक है। लगभग अगर राशिद खान को हम काउंट नहीं भी करते, लेकिन भाई उन्होंने बहुत अच्छी पारियाँ खेली है, तो एज अ ठीक है, 2-4 बॉलें खेलने के लिए जायज़ खिलाड़ी है, लेकिन अरशद खान तक उनकी बैटिंग ठीक ठाक है अगर हम वॉशिंगटन सुंदर को नहीं भी खिलाते हैं। बट शाहरुख खान एक मैच के अलावा मुझे कुछ नहीं याद आता, एक कैमियो के अलावा। राहुल तेवतिया वो 12 बॉलों में 24 रन के अलावा मुझे कुछ नहीं याद आता, ठीक है। लास्ट मैच में आई थिंक उन्होंने छक्का मारा था, और बट उसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं आता, मतलब कि लास्ट 2 मैचेस में, एक मैच में 12 बॉलों में 24 रन और एक मैच में जो छक्का मार के जिताया था, इसके अलावा मुझे और कुछ याद नहीं आता राहुल तेवतिया के बल्ले से। अपार्ट फ्रॉम दैट सॉरी, अरशद खान, वो भी मुझे एक आधा छक्का उनका भी याद आता है, उसके अलावा मैंने ज़्यादा उनकी बैटिंग देखी है, नॉलेज नहीं है मुझे उनके खेल के बारे में, तो दैट्स इट। राशिद खान अभी तक ज़्यादा बैटिंग आई नहीं है, बट कितना एक भरोसा कर सकते हैं राशिद खान पे। तो इन चारों का मुझे फॉर्म नहीं है। शर्फेन रदरफोर्ड ठीक ठाक फॉर्म में है, बट स्टिल जब प्रेशर पड़ेगा, अभी तक वो उस टाइम पे खेलते आए हैं जब टॉप थ्री में से कोई ना कोई उनके साथ रहता है, लेकिन अगर उन तीनों में से कोई ना रहे तब शर्फेन रदरफोर्ड कैसा परफॉर्म कर सकते हैं या करेंगे, ये देखने योग्य बात होगी। बट अभी तक ज़्यादा मुझे नहीं लगता, तो टॉप 3 के ऊपर उनकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है इस टीम की, गुजरात टाइटंस की। तो अगर, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भैया टॉप 3 को आउट कीजिए, देन आप मैच अपने आप ही जीत जाएंगे। खैर, बॉलिंग की बात करेंगे तो गुजरात की तरफ आ जाते हैं। गुजरात का बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छा फॉर्म है, पिछले मैच में गर्मी में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अहमदाबाद में जो मैच था, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, दिन का मैच था जो, लेकिन बट स्टिल उन्होंने बहुत ही, उनकी बॉलिंग लाइनअप ने भाई गिरते पड़ते जैसा भी था, लेकिन बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा, ठीक है। और तो उनके बॉलिंग लाइनअप में ईशांत शर्मा है, मोहम्मद सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा है, साई किशोर है एंड राशिद खान है, अरशद खान भी है, ठीक है। अरशद खान ने भी अच्छी बॉलिंग करी थी। तो ये 6 बॉलर्स हैं उनके पास, पर जो मेन उनके गो टू गो बॉलर्स हैं वो हैं मोहम्मद सिराज, साई किशोर एंड प्रसिद्ध कृष्णा। मोहम्मद सिराज अब मतलब कि 2-3 मैचों में बहुत अच्छा, लेकिन 1-2 मैचेस में ज़्यादा वैसा सा नज़र नहीं आया। बट जो मुझे बेस्ट पेसर लगे उनकी टीम के इस साल वो हैं प्रसिद्ध कृष्णा। भाई बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव फॉर्म में है, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस करा है उन्होंने भाई, क्रूशल टाइम्स पे विकेट लेके दिए हैं अपनी टीम को, एंड ब्रिलियंट भाई, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। एंड साई किशोर के बारे में मैं अब लास्ट 1-2 मैचेस में तो वही ओवर भी नहीं कराए थे शुभमन गिल ने, सिर्फ एक ही ओवर कराया था। उसके अलावा उससे पहले के मैचेस में अगर मैं देखूँ, उससे पहले मैच में लास्ट और सेकंड लास्ट मैच में भी वो कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन उससे पहले वाले मैचेस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही हैं। तो ये थी बॉलिंग ये हुई बॉलिंग की बात गुजरात टाइटंस की। अब करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की बॉलिंग की बात। तो कोलकाता नाइट राइडर्स के पास जो टीम है, मतलब जो बॉलिंग लाइनअप है, उसमें है वैभव अरोड़ा, उसमें है हर्षित राणा, उसमें है ऑनरिक नॉर्के, देन वरुण चक्रवर्ती है, देन सुनील नारायण है, देन आपके आंद्रे रसेल है। तो इनके पास ये 6 बॉलर्स है। एज सच सुनील नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती ने बहुत अच्छी, सुनील नारायण स्टार्टिंग के मैचेस में तो नहीं कहूँगा, लेकिन अब अभी वो फॉर्म में आ रहे हैं अपनी बॉलिंग में और बहुत अच्छी बॉलिंग कर रही है लास्ट 2-3 मैचेस में। वरुण चक्रवर्ती एज यूजुअल इज़ गुड, ही इज़ इन अ फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, चाहे इंटरनेशनल हम चैंपियंस ट्रॉफी से देखते हुए आ रहे हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग फॉर्म में है। तो उसके अलावा हर्षित राणा अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। ऑनरिक नॉर्के जस्ट अभी मतलब कि लास्ट 1-2 मैचेस से ही खेलना शुरू किया है, तो बट स्टिल he can be a wicket taker, a great wicket taker for KKR today, बिकॉज वो 145 की स्पीड से बॉल कराते हैं। तो देन अगर थोड़ा सा विकेट से मदद मिलेगी, थोड़ा सा उछाल ज़्यादा मिलेगा, तो आई थिंक वो साई सुदर्शन को या जॉस बटलर को थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं, बट ठीक है। उसके अलावा वैभव अरोड़ा है, वैभव अरोड़ा भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। आंद्रे रसेल एज सच कुछ खास तो लगा नहीं, बट स्टिल ही कैन परफॉर्म, बिकॉज भाई वो इतना बड़ा खिलाड़ी है कि किसी भी मौके पे वो कभी भी परफॉर्म कर सकता है। तो दैट इज़ द रीज़न कि आंद्रे रसेल का इतना बोलबाला है, और वो सिंगल हैंडेडली मैच अपने ऑलराउंड परफॉर्मेंस से किसी भी पॉइंट पर जिता सकता है।
तो उसको कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए. आई बिलीव दैट ही इज़ नॉट, आई बिलीव that he is not in form right now, but still we can't take him lightly because he is that kind of player. ओके. एंड सुनील, जैसे कि मैंने बता दिया, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती बहुत अच्छी फॉर्म में हैं, हर्षित राणा अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, वैभव अरोड़ा अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, ऑनरिक नॉर्के थोड़ा सा ठीक है रिदम में आ जाएंगे, एंड आंद्रे रसल वो कभी भी ऐसा लग सकता है. तो अगर ऑन पेपर अगर मैं टीम्स की बात करूं तो भाई ऑन पेपर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम बहुत सारी टीमों से भारी है, बट वो अपने जो टैलेंट के साथ वफा नहीं कर पाए हैं अभी तक, और अपने टैलेंट के जो उनके जो प्लस पॉइंट्स हैं, जो उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर वो ज़्यादा तरजीह नहीं दे पाए हैं, बल्कि रेकलेस शॉट्स या रेकलेस बैटिंग अटैम्प्ट्स, कुछ भी कह लो आप यार, चाहे आप उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो, चाहे उसे रेकलेसनेस कह लो, but still the batting lineup haven't clicked together yet for Kolkata Knight Riders. Just one player, अजिंक्य रहाणे के अलावा कोई भी ट्यून में नहीं दिख रहा है, and when they come back in tune, I believe that Kolkata Knight Riders will go ahead and perform very well. और गुजरात के तो क्या ही कहने, सबको पता है. खैर, ज़्यादा देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं. जो आज का स्कोर मेरे हिसाब से जो फर्स्ट इनिंग का स्कोर रहने वाला है वो रहेगा लगभग, एक और हमें 170-80 वाला मैच देखने को मिलेगा, तो मैं जाऊंगा 186 पे. 186 मेरा स्कोर प्रेडिक्शन रहेगा. और जीतेगा कौन? एज ऑब्वियस है भाई, KKR. खान साहब के फ़ैन हैं हम, खान साहब की टीम को सपोर्ट करेंगे, ऑलवेज सपोर्ट करेंगे, ठीक है. तो आई बिलीव दैट KKR विल विन टुडे एंड दे विल मेक अ कम बैक. तो आप सबको क्या लगता है प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए. एंड अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. एंड भाई लोगों, कोलकाता नाइट राइडर्स भाई, जैसी आपकी टैगलाइन है, जैसा आपका नेचर है, प्लीज़ वैसा ही परफॉर्म कीजिए. कोई बात नहीं है, क्यूरेटर मदद नहीं कर रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात भी आपको उससे मिलाने में जुट जाती है. ये तो हमारे खान साहब का ही डायलॉग है, तो इस पर अमल कीजिए यार. शिद्दत से चाहिए जीत को, तो जीत कैसे नहीं आएगी आपके झोले में. आई बिलीव दैट कोलकाता विल मेक अ कम बैक. भाई देरी नहीं हुई है अभी आप लोगों के लिए. 7 मैचों में 3 जीत है, 6 पॉइंट्स हैं. अभी भी आप कम बैक कर सकते हैं IPL 2025 में. तो खेलिए, अपने प्लस पॉइंट्स को, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को याद कीजिए, ना कि अपने लोज को याद कीजिए, ठीक है. लोज को ध्यान में मत रखिए, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को ध्यान में रखिए एंड परफॉर्म गुड. बिलीव इन योर सेल्फ, ओके, एंड बिलीव इन योर टीम. दैट्स इट. वंस अगेन, कोरबो लोरबो जीत बोरे. थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद.